हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत आसान तरीके से शॉर्ट्स बनाना। 1 मीटर कॉटन फैब्रिक की विड्थ है 45 इंच। चलिए हम इसे बनाते हैं। 1 इंच हम मोरी की साइड से लेंगे। मोरी में फैब्रिक जो फोल्ड करते हैं वो लेंगे 1 इंच। अब 1 इंच लेके हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करके हम इसकी लंबाई लेंगे। इसकी रेडी लंबाई है 16.5 इंच, तो हम 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह हम आगे भी 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हम इलास्टिक के लिए निशान लगाएंगे। इलास्टिक है हमारी 1 इंच, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच मार्जिन है नीचे दबाने के लिए, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे। अब हम कमर की साइज़ ना लेके हिप की साइज़ लेंगे। हिप है हमारे यहाँ 36 इंच। 36 इंच को भाग करेंगे 4 इंच से तो आएगा 9 इंच। 9 इंच को प्लस करेंगे 2 से तो आएगा 11 इंच। 11 इंच में आधा इंच हम मार्जिन रखेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे 11.5 इंच। 11.5 इंच हिप का राउंड लेके अब हम लेंगे आसन की लंबाई। तो आसन की लंबाई का फॉर्मूला है हिप राउंड। हिप राउंड है यहाँ पर 36 इंच। 36 इंच को भाग करेंगे 4 इंच से तो 9 आएगा। 9 में प्लस करेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच यहाँ पर हमारा लूजिंग के लिए, या इसीलिए यहाँ पर हम 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम बाहर की साइड निशान लगाएंगे। 2.5 से 3 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम लगाएंगे मोहरी का निशान। मोहरी का यहाँ पर हमारी है 12 इंच। 12 इंच का निशान लगा के हम आसन से मिला देंगे। अब हम आसन को राउंड शेप देंगे। आसन पर अच्छे से गोलाई करें। गोलाई करने के बाद हम ऊपर की साइड 2 इंच लगाएंगे। 2 इंच लेकर के इसे भी हम सीधा कर देंगे। ये जो निशान लगा रहे हैं ये हम बैक पार्ट के लिए लगा रहे हैं। अब हम इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अब अच्छे से कटिंग करने के बाद हम जो पीछे वाला हिस्सा है उसे हटा लेंगे और आगे वाले हिस्से को सीधा रखेंगे। अब इस पर हमने जो 2 इंच का निशान लगाया है उसे भी कट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर 1 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि आगे वाला हिस्सा पीछे वाले हिस्से से 1 इंच छोटा होता है, तो हम यहाँ पर 1 इंच निशान लगा लेंगे। हम जो क्रोच एरिया की गोलाई थी उसको बिना टच किए हमने 1 इंच निशान लगाना है। जैसा हमने वीडियो में दिखाया है वैसे हमें इसे कट कर लेना है। आप अगर क्रोच एरिया की गोलाई को कट करेंगे तो जो शॉर्ट्स है हमारी वो वहाँ से खिंचाव होने लगेगी। अब इसे अच्छे से कट करने के बाद हम साइड से भी कट कर लेंगे। जो जॉइंट फैब्रिक है हमारा उसे कट कर लेंगे। अब इसे कट करने के बाद हम जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है उसे भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम दोनों पीछे वाले पार्ट्स को रख के आसन की साइड
सिलाई लगा लेंगे और आगे वाले दोनों पार्ट को रख के आसन की साइड सिलाई लगा लेंगे। अब हमने दोनों पार्ट पर सिलाई लगा ली है। अब इसे हम सीधा करेंगे। पहले पीछे वाले पार्ट को फैला के रखेंगे। अब इसके ऊपर हम आगे वाले पार्ट को उल्टा करके फैला के रखेंगे। अब इसको अच्छे से रखने के बाद हम जो साइड में फैब्रिक है उसे जॉइंट कर लेंगे। दोनों को अच्छे से मिला के जॉइंट करेंगे। अब इसे जॉइंट करने के बाद हम जो इलास्टिक का निशान है वो लगाएंगे। तो इलास्टिक का निशान है हमारा 1.5 इंच। 1 इंच की इलास्टिक है, आधा इंच मार्जिन रखना है। तो यहाँ हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच का निशान लगा के सीधा कर लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी हम 1.5 इंच का निशान लगा के सीधा करेंगे। और पीछे की साइड भी 1.5 इंच का निशान लगा के सीधा कर लेंगे। अब ये थोड़ा तिरछा है तो हम इसकी तिरछी सिलाई करेंगे। आधा इंच इसका हम मोड़ के फोल्ड करके और फिर 1 इंच पर इसे फोल्ड कर देंगे और पीछे की साइड हम इसमें 2 चुन्नट डाल देंगे। इस हमारे नेपे में झोल नहीं आएगा। चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। आप चाहें तो इसके आयरन करके भी सिलाई कर सकते हैं, उससे अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हम पीछे वाले हिस्से में छोटी छोटी 2 प्लेट्स डालेंगे। देखिए ऐसे करके। ये मैं फिर से आपको बता देती हूँ, देखिए। अब हम इसकी पूरी सिलाई करने के बाद लास्ट में 1 इंच का गैप रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए। यहाँ से हम हमारी इलास्टिक डालेंगे। अब हम नीचे से सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ से सिलाई मार देंगे। अब इसको अच्छे से सिलाई करने के बाद अब हम मोहरी को उल्टेंगे। अब मोहरी को उल्टने के लिए हमने 1 इंच लिया था, तो हम इसे 1 इंच उलट लेंगे। अब इसी तरह हम हमारी जो दूसरी मोहरी है उसे भी अच्छे से उलट लेंगे। अब दोनों को अच्छे से उलटने के बाद अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक है हमारे पास यहाँ 26 इंच। वेस्ट की साइज़ है 28 इंच। 28 इंच में 2 माइनस किया तो 26 इंच हमारी इलास्टिक की लेंथ आती है। अब इलास्टिक को हम अच्छे से पिन की मदद से इसमें सीधा करके डालेंगे। इसे अच्छे से सीधा करके डालें तो हमें सिलाई करने में बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने इसमें इलास्टिक डाल दी है, ये बन के रेडी है। इसकी रेडी लेंथ है 16.5 इंच।
अगर आपको इलास्टिक अटैच करना सीखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ हमने इलास्टिक अटैच करने का पूरा वीडियो डाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।